आदिवासी समन्वय समिति का ये बैठक था। इसमें मुख्य रूप से जो 5 मार्च को जो आदिवासी बचाओ महारैली जो किए थे उसका समीक्षा बैठक हम लोगों ने किया, और फिर हम लोगों ने इस आंदोलन को जो आदिवासियत की रक्षा के लिए जो खास रूप से जो दूसरी जाति के लोग जो आदिवासी बनना चाह रहे हैं, चाहे हमारी ज़मीन का मामला हो या धर्म कोलम का मामला हो या ट्राइबल सब प्लान, ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है अभी परमंडल स्तरीय बैठक जो है हम लोग तय किए हैं। 14 तारीख को हम लोग रांची परमंडल में हम लोग बैठक तय किए हैं। 21 आपको मई को जो है हम लोग धनबाद में करने जा रहे हैं, और 28 को हजारीबाग में करना है। इस तरह से हम लोग जो है इस कार्यक्रम को हम लोग जो है प्रखंड स्तर पर नीचे स्तर तक ले जाने का हम लोग ने रणनीति बनाए, और इसको बहुत जोरदार ढंग से आदिवासियत की रक्षा के लिए जो हम लोग जो है संगठन बनाएंगे और लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। यही मुख्य रूप से आज ये तय हुआ। आदिवासियों का हर तरह से देखा जा रहा है कि हनन हो रहा है, ज़मीन से लेकर यहाँ विस्थापित लोगों का भी, जैसे अभी एयरपोर्ट भी का भी मुद्दा उठ रही है कि वहाँ के विस्थापित को खाली करने का आदेश दे दिया है, ना उन लोग का भी पुनर्वास भी नहीं हुआ। तरह तरह का बहुत सारे मुद्दों, किस तरह से देख रहे हैं इसमें? देखिए, निश्चित रूप से दुखद है कि झारखंड जिस उद्देश्य के लिए बना था उस उद्देश्य का कहीं भी पूर्ति होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। आदिवासी सोचा था कि हमारा तमाम चीज़ सुरक्षित होगा, जल जंगल ज़मीन से लेकर भाषा से लेकर तमाम चीज़, लेकिन और पुनः हमको लड़ना पड़ रहा है। तो इस चीज़, चाहे विस्थापन का सवाल हो, ज़मीन का मामला हो या बहुत सारे जो नौकरी का मामला हो, इस पर देख रहे हैं कि बाहरी लोग हावी हो रहा है, और हमारे जो आदिवासी हैं, चाहे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो जो हाशिए पर जा रहा है। तो उसी लिए हम लोग एकजुट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जितने भी संगठन हैं झारखंड में, हम लोग चाहे देश में, उस सारे संगठन को एकजुट करके हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का हम लोग मन बनाए। आगे क्या करेंगे आपके संगठन के द्वारा, किस तरह से हाँ, अभी हम लोग को परमंडल स्तर पर जागरूक कर रहे हैं, फिर हम लोग जिला स्तर पर जाएंगे। जरूरत पड़े तो हम लोग भी आदिवासियत की रक्षा के लिए चक्का जाम जैसा कार्यक्रम ले सकते हैं, रैली कर सकते हैं, देखेंगे। अब हम लोग बैठक आगे करेंगे, रणनीति बनाएंगे और हम लोग समय पर घोषणा करेंगे, लेकिन बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। ऐसे ही हम लोग छोड़ेंगे नहीं कि भाई, चूँकि हमारा बाप दादा लोग इतना कुर्बानी दिया हमारे लिए, तो ज़रूरत है पड़े तो हमारे नौजवान लोग, आज के लोग भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि आदिवासियत को जो रक्षा है हम लोग करेंगे ही, चाहे जैसे भी हो, उसको छोड़ेंगे नहीं। सामाजिक संगठन का साझा मंच है, उसमें हम लोग 5 तारीख को जो रैली किए थे, आदिवासी बचाओ महारैली, उसकी समीक्षात्मक बैठक हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने निर्णय ये लिया है कि आदिवासी जन मुद्दे, चाहे धर्म कोड का सवाल हो, चाहे स्थानीय नीति का सवाल हो, चाहे हमारा मरांग गुरु पहाड़ का सवाल हो, चाहे समता जजमेंट का हो, चाहे पेशा कानून का हो, ये सभी मुद्दे को लेकर के हम लोग परमंडलीय स्तर का जो है बैठक हम लोगों ने घोषणा किया है। और परमंडलीय बैठक के बाद एक रांची में हम लोग सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन के बाद हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। जो रैली में हमारी प्रस्तावें आई थी, जो भी 20-25 प्रस्तावें आई थी, उसको हम लोग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग करने के बाद महामहिम राज्यपाल को भी हम लोग स्मारक पर सौंपेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि पूरे झारखंड के आदिवासी जग गए हैं और जागरूकता के रूप से काम कर रहे हैं। यदि अभी हमारे संवैधानिक अधिकारों पर चिंतन नहीं हुआ, बहस नहीं हुई, मनन नहीं हुआ या लागू करने का प्रयास जो भी नहीं करती है, तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करने का काम को लेकर के आज रणनीति तय हुई। 5 मार्च का जो अप्रोच रैली था, इस संदर्भ में समीक्षात्मक बैठक थी। 5 मार्च का अप्रोच रैली में कुल्हान प्रमंडल से हम लोग भी पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां और पश्चिमी सिंहभूम 3 जिला से हम लोग आए थे। आज झारखंड ही नहीं, पूरे भारत देश में आदिवासियों की स्थिति, जैसे जैसे हमारे देश में सुविधाएं, जैसे जैसे सरकारें चल रही है, ऐसे ऐसे आदिवासियों की स्थिति बहुत बुरा है।
उनमें से झारखंड के आदिवासी भी इस तरह का समस्याओं को झेल रहे हैं। आदिवासियों के विकास को लेकर, आदिवासी का क्षेत्र को लेकर और आदिवासी की हितों के लिए राज्य से और देश में भी विभिन्न तरह का कानून बनाया गया है। उस कानून को राज्य और क्षेत्र में प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाता है, या राज्य में जब भी आदिवासी के हितों के लिए किसी भी प्रकार का कानून को प्रस्ताव दिया जाता है या उससे संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन होता है तो ये लंबित बन करके ऐसे ही पड़े रह जाता है। आदिवासियों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और आदिवासियों के लिए कौन सा सरकार होगा या आदिवासियों का भला किसके नेतृत्व से हो सकता है, ये आदिवासी समुदाय के लोग आज तक चिंतित और असमंजस में हैं। आज से परिस्थितियों को देखते हुए आदिवासी समन्वय समिति झारखंड रांची, इसके तहत विभिन्न सामाजिक संगठन आक्रोश रैली के माध्यम से एक दूसरे और आदिवासी समुदाय का संपर्क बनाए हैं। इस तरह की समस्याएं और आदिवासी समुदाय के इस तरह का कि कोई भी जाति के लोग हमारे आदिवासी समुदाय में आकर बनेंगे, हक अधिकार छीनेंगे या हमारे लोगों का व्यवसाय हो, रोजगार हो, नौकरी हो, इन सारे चीज़ों पर हक मारेंगे, तो ऐसे परिस्थिति जो उत्पन्न होता है हमारे आदिवासी समुदाय में, और आदिवासी समुदाय का ऐसा जब शोषण होता है तो शोषण के विरुद्ध एक आवाज़ उठाने के लिए इस तरह के मंच के माध्यम से आदिवासी समुदाय के लोगों को जगाएंगे। इस विषय पर चर्चा हुई और ये दुख का बात है कि जब भी हमारा राज्य में सरकार बनती है तब आदिवासियों को सिर्फ धोखा ही है। आदिवासियाँ सिर्फ इस क्षेत्र पे वोट देने के सिवाय और कुछ नहीं रह गया है। तो इसलिए जब भी सरकार बना है हर समय सत्ता का परिवर्तन, इस बार आदिवासियों के लिए भला होगा, इस बार आदिवासी के लिए काम होगा, तो आदिवासी हितों के लिए आदिवासी कानून का सिर्फ उस पर फेरबदल, सिर्फ उसमें अपन राजनीतिक रोटी को सेंकने के लिए ही मतलब इस तरह के कानून और इस तरह का सरकार को चलाया जाता है। और आज तक आदिवासी नंगे पाँव, वही झोपड़ी, वही जहाँ ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, इस तरह की कई समस्याओं से जल रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं को देख करके हम लोग सामाजिक संगठन के माध्यम से अपने लोगों को जगाने और अपने समाज के लोग जहाँ हमारे समाज की मुख्य धारा से भटक गए हैं तो ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लेके आने का हमारा प्रयास है।